भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। इसी प्रेम के वशीभूत होकर के दुर्योधन की तरह तरह के मेवा मिष्टान्न को छोड़ करके विदुर जी के घर में भगवान जाते हैं। देखो जी, अब भगवान जब वहां से जाने लगे तो विदुर जी ने भगवान को कुछ दिया नहीं। एक बात याद रखो, आपके घर में कोई साधु संत महात्मा, कोई बड़े सम्मानित आदरणीय पूज्य व्यक्ति आ जाए तो वहां खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अब भगवान वहां से जाने लगे, विदुर जी कुछ दे नहीं रहे। तो विदुर जी से भगवान ने कहा, चाचा जी इधर आओ, कुछ दोगे कि नहीं? अब तो भाई अभी तक तो आप जो देते सो मैं लेता, बिना मांगे आप जो देते सो मैं लेके जाता, अब मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। विदुर जी ने कहा कि अगर मेरे सामर्थ्य है तो मैं जरूर दूंगा आपको। तो भगवान ने कहा चाचा जी से हाथ जोड़ करके, चाचा जी मैं आपसे एक दक्षिणा चाहता हूं, आप मुझे ये दक्षिणा दे दो कि आप साल भर के लिए हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, क्योंकि अब मैं यहां से आगे महाभारत के युद्ध करने वाला हूं। जब तक आप हस्तिनापुर में रुकोगे तब तक फिर ये कौरव नहीं मरने वाले, क्योंकि आपका पुण्य इतना है कि ये कौरव फिर मैं मार नहीं सकता। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक ही दक्षिणा मांगता हूं कि आप 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। भगवान ने विदुर जी से क्या मांगा? 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा के लिए आप चले जाओ, क्योंकि भगवान ने पहले ही वचन बांध लिया था कि मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। अब मांगने से पहले कुछ दक्षिणा दिए होते तो मैं उसी को लेके जाता, अब तो मैं मांग रहा हूं तो दोगे। भगवान ने पहले ही वचन, भगवान जानते थे जब तक ये विदुर जी है हस्तिनापुर में तब तक मैं कौरव को नहीं मार सकता। इसीलिए भगवान ने विदुर जी से कहा तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते निकल गए। इधर महाभारत का युद्ध हो गया। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी आज श्री वृंदावन धाम में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे उद्धव जी महाराज से मुलाकात होती है। उद्धव जी को देख करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के परम अंतरंग सखा है, बहुत पास के सखा है। तो एक बात बताओ कि भगवान ने जो महाभारत का युद्ध करना था वो युद्ध हो गया या बीच में कुछ समझौता हुआ या क्या मैटर हुआ उसका? भाई मैं तो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गया था, अब मुझे तो पता नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, महाभारत का युद्ध हो भी गया, कौरव मर भी गए, इस देश के राजा युधिष्ठिर जी भी हो गए और यहाँ तक कि भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी बालक भी चले गए। सुनते ही विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। विदुर जी ने कहा कि हे उद्धव जी, आप तो भगवान के सखा हैं, भगवान के बिना आप कैसे रह रहे होंगे? तो विदुर जी ने कहा कि हे उद्धव जी ने कहा कि भगवान जब जा रहे थे तो भगवान ने मुझे एक सुंदर उपदेश दिया। मैत्र जी ने कहा, विदुर जी ने कहा कि हमें भी सुना दो वो उपदेश ताकि हम भी जी लेंगे। उद्धव जी ने कहा, मैं नहीं सुना सकता। जिस वक्त भगवान हमें वह उपदेश दे रहे थे उस वक्त हमारे बगल में मैत्र जी महाराज विराजमान थे। भगवान ने मैत्र जी से कहा है, मेरे परम भक्त विदुर जी को भी यह उपदेश सुना देना। इस समय मैत्र जी महाराज कनखल हरिद्वार में हैं। हे विदुर जी, आप वहां चले जाओ। वृंदावन से विदुर जी हरिद्वार में पहुंचे, मैत्र जी महाराज से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ से मैत्र जी और विदुर जी का संवाद प्रारंभ होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान् यदुपारमं वा बिंदेत भूयास्ततैव दुःखं यदन्न युक्तो
भगवान बदेना। मैत्र जी महाराज से विदुर जी ने सुंदर प्रश्न किया। संसार में हर कोई सुख के लिए काम करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा। संसार में हर कोई सुख के लिए काम करता है, फिर भी कोई सुखी नहीं होता है। संसार में ऐसा कोई है जो दुख के लिए काम करता हो? अजी, हर किसी को सुख चाहिए पर फिर भी सुखी नहीं है। क्यों? बोले बिंदेत भूयास्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेना। आप और हम कहाँ रहते हैं जी? संसार में। कहाँ रहते हैं? संसार में। इसका नाम संसार है। इसको संसार क्यों कहते हैं? सनई सनई सरति इति संसार, जो धीरे धीरे सरक रहा है, इसीलिए इसका नाम संसार है। सरकना समझते हैं? ए भैया, थोड़ा सरकना, थोड़ा आगे खिसकना। खिसकना, सरकना, ये पर्यायवाची शब्द है, साइनोनिम्स वर्ड है ये सब। खिसकना, सरकना। तो धीरे धीरे सरक रहा है। 30 साल सरक गया, 32 साल सरक गया, 40 साल सरक गया, 70 साल सरक गया, 80 साल सरक गया, और धीरे धीरे पूरे हम खुद ही सरक गए। इसलिए इसका नाम संसार है। जो धीरे धीरे सरकता हो, पता नहीं चलता है सरकना, अपने स्थान छोड़ के सरकना। ऐसा नहीं कि उठ के यहां से वहां चला जाए, उसको तो स्थान परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थान परिवर्तन हो गया, वहां से वहां जाना, परिवर्तन होना। पर सरकने का मतलब धीरे धीरे ऐसे सरकना, ऐसे। ये देखो, ये सरक रहा होता है, ये सरकता आ रहा है, ऐसे ये सरक रहा है। कैसे और कब सरक रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे हो रहा है सब कार्य, पर सरक रहा है ना। ये वहां से धीरे धीरे आ गया ना इधर, इसका नाम है सरकना। तो कल का दिन सरक गया, आज का दिन भी सरक रहा है। संसार में हर किसी का डेट होगा, पर आप बता सकते हैं कि बुढ़ापा किस डेट से चालू हुआ? अजी, आपने जन्म कब लिया उसका डेट होगा। आपकी शादी कब हुई उसकी भी डेट। आपने पढ़ाई कब से चालू किया, 10th कब आपने, 12th कब आपने, PhD कब आपने किया, MBBS कब आपने किया, MPhil MD कब किया, आपने सर्विस कब किस डेट से शुरू किया, रिजाइन कब दिया, नौकरी से कब आप रिटायर हुए, आपका बेटा कब हुआ, बेटी कब हुई। हर एक किसी का डेट निश्चित है, पर आप ये बता सकते हैं कि आप कब से बूढ़े हो गए? अजी, किसी के पास है बुढ़ापा के डेट? माता, आपके पास है बुढ़ापा का डेट? अजी, इस तारीख से मैं बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई, कोई बता सकता है? हाँ, पर उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं, पर हम उस लक्षण को समझ नहीं पाते। कोई बता नहीं सकता कि बुढ़ापा का डेट इस दिन से चालू हो गया, पर लक्षण जरूर होते हैं। पहला लक्षण हो गया, बाल सफेद हो चले। इंसान भला मानने को कहा था, डाई शुरू कर दिया, कालापन। अब इंसान वो लक्षण समझता नहीं, वो समझता है कि मैं तो अब चलो कलर कर लिया उसने। कई लोगों को देखो छोटे छोटे में ही सफेद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका लक्षण शुरू हो गया। कई लोगों में तो वंशाणु क्रम रहता है। वंशाणु क्रम का मतलब समझ गए? भगवान ने देखा कि भाई बाल काला कर, फिर कर लिया इसने, तो मैंने इशारा किया, इसने तो पूरे बाल काले कर लिया। चलो दूसरा घंटी बजाता हूं। पहली घंटी बज गई, बाल काले हो गए, सफेद हो गए, पर उसने काला कर लिया। तो दूसरी बुढ़ापा की घंटी बजा दी, आंख थोड़े देखने में कमजोर हो गए, तो लेंस डलवा लिया। भगवान ने कहा भैया ये भी मामला ठीक नहीं है, ये तो मान ही नहीं रहा है, ये तो हमसे भी आगे निकल रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात।
भगवान ने कहा चल भैया तीसरे घंटी बजाता हूं। श्रवणेंद्रिय कम कर लिया भगवान ने। सुनने की जो ताकत है ये श्रवणेंद्रिय, सुनने की जो ताकत है भगवान ने उसको हरण कर लिया। इंसान भला मानने को कहा था, ईयरफोन लगा लिया। वो आते हैं कि नहीं, एक कान में डालते हैं सुनने का। आजकल तो हर कोई बहरे होते हैं, पहले ही ये वो ब्लूटूथ ईयरफोन सब लगा लेते हैं। भगवान ने देखा कि भैया ये भी काम ठीक नहीं है। भगवान का गुस्सा आया, ऐसा मारा पूरे 32 दांत नीचे। भगवान ने कहा चल चौथे घंटी बजा के देखता हूं। मारा मुक्का, सारे दांत नीचे। हमारे माँ 90 के आसपास है, मेरी माँ अभी भी है। मैंने पहले ही कहा मात्र 2-4-5% बाल सफेद है, नहीं अभी तक बिल्कुल काले हैं। हमारे भी अब तो शुरू हो गए थोड़े थोड़े इधर उधर 2-4। हम तो सरसों के तेल के अलावा कुछ लगाते ही नहीं। ये इधर उधर के कोई तेल कभी हम यूज नहीं करते। पर माता जी के दांत नहीं है, दांत पहले ही चले गए। तो कई लोगों के बाल काले होते हैं पर दांत चले जाते हैं, और कई लोगों के बाल सफेद होते हैं, दांत बिल्कुल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सभी सिस्टम एक साथ में बने रहे, बाल भी काले, दांत भी ठीक ठाक, आंख भी ठीक, ऐसा नहीं होता। भगवान कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। बार बार भगवान इशारा करते हैं पर इंसान मानने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, लास्ट में भगवान ने घंटी नहीं घंटा ही बजा दी। चल भैया तू अब निपट, आजा मेरे पास। मानता ही नहीं तो क्या करें। और आश्चर्य की बात ये देख लो, इंसान मर जाता है, उसको लेके हम घाट में जाते हैं। हम क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, केशव नाम सत्य है, भगवान के नाम सत्य है, राम नाम। किसको कहते हैं? किसको सुना रहे हैं? जो सुन नहीं सकता है, दूसरे के कंधे में चढ़ करके जा रहा है, उसको हम सुना रहे हैं। और जो सुन सकता है वो मानने को तैयार नहीं है। देख लो ये विडंबना, देख लो। जो सुनता है, जो समझता है, वो समझने को तैयार नहीं है। पीछे बहुत जगह है, उत्थे गद्दे और है, गद्दे गद्दे में बैठो, ठंड लग जाना इत्थे। बोल गोविंद भगवान के। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ओ क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया है हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुक जाए इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या
ऐसी नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना ये मोहब्बत रहेगी। दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। विदुर जी से वो मैत्र जी कहते हैं, आप और हम सभी संसार में रहते हैं। संसार का मतलब है नाश होना, सरकना। जहां नाश होता है ना, वहां सुख नहीं होता है। तो सुख कहाँ होता है? बोले अविनाशी के चरण में। जो अविनाशी है उसके शरण में जाओ तो आपको सुख मिलेगा। और आप हम संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार तो दुख ही दुख से भरा पड़ा है। देखो जी, किसी को भूख लग गई, 500 रुपए जेब में रखा और दौड़ा दौड़ा पहुंचा मेडिकल स्टोर में। लग रही है भूख और पहुंचा कहाँ? मेडिकल स्टोर में। और कहा भाई साहब जरा 100 रुपए के पकोड़े देना। तो क्यों जी, मेडिकल स्टोर वाले आपको पकोड़े देंगे? भूख लग रही है और पहुंचा मेडिकल स्टोर। किसी को कपड़ा चाहिए, जेब में 2-4 हजार रुपए पैसा डाला और पहुंच गया सीधे होटल वाले के पास में। बोले भाई साहब थोड़ा 2-4 मीटर कपड़ा देना। अब होटल वाले आपको कपड़ा देंगे क्या? वस्त्र चाहिए तो वस्त्रालय में जाइए, औषधि चाहिए तो औषधालय में जाइए। औषधि माने दवाई। भोजन चाहिए तो भोजनालय में जाइए। समझदार व्यक्ति वही है जो वस्तु जहां से मिलता है वहीं जाकर के ढूंढे। ये तो यही हाल हो गया ना। भोजन चाहिए और ढूंढ रहा है मेडिकल स्टोर में। सेम कंडीशन आप और हमारा। संसार में रहते हैं और ढूंढ रहे हैं सुख, जबकि संसार में सुख नाम का चीज ही नहीं है, केवल भ्रम मात्र है। तो सुख कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते
इसी करते थे लोग सुपासी। इसी करते त्रैलोक सुपासी। इसी करते थे लोग सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सुख चाहिए तो अविनाशी के शरण में जाए। विदुर जी महाराज को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया है। आगे जाकर के यहाँ पर सृष्टि का क्रम बताया है। भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं तो भगवान ने संकल्प किया मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ। भगवान के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों वर्ष तक तपस्या किया परंतु कमल के जड़ को पता न लगा सके। तो आकाशवाणी हुई स्पर्शे सुयत षोडशमे कविंसम। हे ब्रह्मा जी तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने वर्षों वर्ष तक तपस्या किया। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी अब आज से यहाँ तुम सृष्टि करोगे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानसिक पुत्रों को जन्म दिया। मन से जन्म दिया। पहले स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं था सृष्टि के लिए। इतने तपोनिष्ठ होते थे उनके पास इतने तप बल होता था कि संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती थी। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से 4 पुत्र को मानसिक पुत्र सनक सनंतन सनातन सनत कुमार सनकादिकों को जन्म दिया। सनकादिक से कहा कि सृष्टि करो। सनकादिक ने कहा कि हम सृष्टि नहीं करने वाले। तो क्या करोगे? कि भगवान के भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा होकर के बात नहीं मान रहे हो। जा हम श्राप देते हैं 5 साल से 6 साल कभी बनोगे ही नहीं। भले बूढ़े 80 साल के हो गए हो परंतु रहोगे 5 साल के ही 5 साल। सनकादिक बड़े खुश हो गए। वाह हम भी तो यही चाहते थे। जवान होंगे बूढ़े होंगे तो फिर भगवान के भजन कैसे करेंगे? जवानी में तो मन विचलित हो जाएगा, बुढ़ापा में शरीर शिथिल हो जाएगा। जब हम बच्चे ही रहेंगे तो जीवन भर भगवान के ही भजन करेंगे। सनकादिक भी बड़े खुश हो गए। सज्जनों सनकादिक उधर खुश हो गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। इतना क्रोधित हो गए ये बीचों बीच जहां माताएं बिंदी लगाती है ना, टीका लगाती है, बीचों बीच ब्रह्मा जी का फट गया। ज्यादा क्रोध करना भी अच्छा नहीं होता है, समझ रहे? ये तो फट गया तो बच गए। अगर भीतर ही भीतर ब्रेन हेमरेज हो जाता तो चले जाते ब्रह्मा जी। इसीलिए ज्यादा क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं ना उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता ही रहता है। इसीलिए प्राय क्रोध को दमन करके रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अक्सर देखना जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसको ब्लड प्रेशर का समस्या रहता होगा, निश्चित देख लेना। नहीं होता माता? इसका मतलब आप बीपी के दवाई नहीं खाती है? अच्छा, कहने का अभिप्राय यह है कि सभी बोलो प्रेम से राधे राधे। कहने का अभिप्राय यह है क्रोध को दमन करके रखना चाहिए। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध हो गया कि बीचों बीच में से फटाया। अच्छा, यहां से एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया, इसलिए उसका नाम रुद्र भगवान रखा गया। क्या नाम रखा? जन्म लेते ही रोदन कर रहा है इसीलिए उसका नाम रुद्र रखा गया। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान ने कहा कि मेरे लिए आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। बोले कि बिल्कुल करेंगे। अब रुद्र भगवान ने सृष्टि करना शुरू कर दिया। भूत प्रेत पिशाच मसान डाकिनी साकिनी अलाय बलाय
तरह तरह के। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया, जाकर के देखूं तो सही रुद्र ने कैसे सृष्टि की। ब्रह्मा जी पहुंचे, बेटा रुद्र जरा देखा ना सृष्टि कैसी है। रुद्र भगवान ने कहा दिन में थोड़ी दिखते, शाम को ही दिखते हैं हमारे पास। बोले अच्छा, तो कोई बात नहीं, शाम के इंतजार करते हैं। जब संध्या होने लगी, शाम का समय हो गया, अब भूत प्रेत पिशाच मसान डाकिनी साकिनी सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के तरफ। ब्रह्मा जी का धड़कन ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। हे भगवान, ये कैसी सृष्टि, भूत प्रेत पिशाच मसान, अलम 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 अलम, बंद करो बंद करो बंद करो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं चाहिए तो क्या होगा, अब हो तो गए, अब जो हो गए अब इनको कहां ले जाएंगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 मानसिक पुत्रों को जन्म दिया। कृतु, पुलह, पुलस्ता, भृगु, दक्ष, अंगिरा, वशिष्ठ, ये 10 मानसिक पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। सबसे छोटे नारद जी थे, 10वां नंबर के नारद जी थे। ब्रह्मा जी ने छाया से करदम ऋषि को जन्म दिया, वाणी से सरस्वती को जन्म दिया, वामांग और दक्षिणांग से मनु और शतरूपा को जन्म दिया। और मनु शतरूपा से कहा कि जाओ, आज के बाद तुम दोनों पति पत्नी के रूप में रहोगे और सृष्टि को आगे बढ़ाओगे। तो सज्जनों, मनु जी महाराज ने कहा हम सृष्टि तो करेंगे, परंतु कहां करें। अनादि राक्षस हिरण्याक्ष धरती को हरण करके रसाताल में ले जा चुका है। तो देखते देखते ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा कुछ बालक नीचे उतरा, और वो बालक देखते देखते विशाल शूकर नारायण भगवान के रूप में, बरहा नारायण भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो बरहा नारायण भगवान की। भगवान बरहा नारायण शूकर भगवान गए रसाताल में, और रसाताल में जाकर के हिरण्याक्ष के साथ में भगवान ने युद्ध किया है। धरती को लाकर के यथास्थान पर रख दिया। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार गिराया। ये हिरण्याक्ष इतना प्रतापी था। अब देवताओं को बड़ा असमंजस हो गया। देवता ऊपर आकाश में आ गए, किसकी स्तुति गाएं? भगवान की स्तुति गाएं। और कहीं ये जिंदा निकला तो ये कहेगा कि अच्छा मैं जिंदा था और तुमने भगवान की स्तुति गाया, ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं। तो देवताओं ने स्तुति कैसे करना शुरू कर दिया पता है? हे प्रभु, ये हिरण्याक्ष कितने भाग्यशाली है जो आपके हाथ से मर रहा है। भगवान ने कहा कि ये किसकी स्तुति है, मेरी की इसकी? हाँ? देवता किसके स्तुति गा रहे थे? हे भगवान, हे प्रभु, हे बरहा नारायण, आपने इतनी कृपा कर दी कि इसका उद्धार हो गया। ये बड़ा भाग्यशाली है जो आपके हाथ से उद्धार हो रहा है। भगवान ने कहा भाग्यशाली है मतलब स्तुति देवता किसके कर रहे थे? हिरण्याक्ष के। भगवान को लगा कि लगता है देवगण अभी भयभीत है, इसीलिए ये ऐसे मारा पैर छाती में हिरण्याक्ष। सोई देवगण प्रसन्न हो गए कि हाँ सचमुच ये मर गया है। अब हम इसके क्यों करेंगे, अब तो आप ही के करेंगे प्रभु। देवताओं ने स्तुति बदल दिया है। बोले नमो नमस्ते। हे प्रभु, आपको बार बार वंदन है। यद्रोग गर्ते सुनिलिलिरध्वरा तस्मै नमः कारण शुकरायते। हे शुकर भगवान, आपको बार बार नमन करते हैं। यद्रोम गर्ते सुनिलिलिरध्वरा, जहां जहां शुकर भगवान के रोम गिरे हिरण्याक्ष से युद्ध करते समय, वहां से कूस का उत्पन्न हो गया। कूसा, किसका जन्म हुआ? कूसा। कूसा को कई लोग डाब भी बोलते हैं। आपके राजस्थान में ज्यादातर डाब बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डाब। इधर कूसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कूसा जो घास होता है, कूसा। अरे देवगण कहते हैं नमो नमस्ते। हे प्रभु, बार बार आपको नमन है। यद्रोग गर्ते सुनिलिलिरध्वरा
तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे शुकर भगवान बार बार आपको नमन है। इस तरह से भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं, धरती को ला करके रखा। मनु जी महाराज ने सृष्टि किया है। मनु जी के 5 संतान हुए हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां हुई है। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हुई। 2 बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ में हुई, जो दूसरे नंबर की बेटी थी। कर्दम ऋषि के साथ में शादी हुई। कथा को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक। भगवान प्रसन्न हो गए। कर्दम जी से कहा कि वरदान मांग लो। तो कर्दम जी ने क्या कहा प्रभु? बोले समान शीलम गृह में दधेनु। हे प्रभु, मुझे एक सुंदर मेरे जैसे शील स्वभाव वाली पत्नी चाहिए। लो जी, 10,000 वर्ष तपस्या किया। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं कि कर्दम जी वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगा? कि मेरे जैसे सुंदर शील स्वभाव वाली पत्नी चाहिए। लो जी, पत्नी के लिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। देखो तो सही। अब पत्नी तो बिना मांगे ही अपने आप शादी होनी है तो हो ही जानी थी। तो सज्जनों, भगवान ने कहा मुझे मालूम था कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसीलिए आने से पहले मैंने सभी योजना बना लिया है। हे मनु जी महाराज, हे कर्दम जी महाराज, आज के ठीक तीसरे दिन मनु जी महाराज अपने दूसरे नंबर की बेटी देवहूति को लेकर के यहीं आएंगे और आप उनके साथ शादी कर लेना। कर्दम ऋषि ने कहा कि अच्छा, शादी मेरी होगी, दुल्हन पहले आपने देख लिया और आपने फाइनल भी कर दिया। मैंने तो अभी तक दुल्हन देखा ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे शादी नहीं करना। भगवान ने कहा भैया ये क्या कह रहे हो? अभी अभी तो सुंदर पत्नी चाह रहे थे, अब कह रहे हो कि शादी नहीं करनी। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वचन से फिर पीछे हटना पड़े मुझे। तो कर्दम जी ने कहा तो फिर एक शर्त में शादी करूंगा प्रभु। बोले क्या? कि आपके जैसे सुंदर मुझे एक पुत्र चाहिए, तब मैं शादी करूंगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके कर्दम जी से कहने लगे, हे कर्दम, मैं तो संसार में अद्वितीय हूं, मेरा जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। पर हे कर्दम जी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, समय आने पर मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के प्रकट हो जाऊंगा। मैं स्वयं पुत्र बनकर के आऊंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ठीक तीसरा दिन हो गया। मनु जी महाराज अपने पुत्री देवहूति को साथ में लेकर के आते हैं। कर्दम जी को पता है कि मनु जी ये मेरे होने वाले ससुर है और ये मेरी होने वाली पत्नी है। कर्दम जी ने पूछा महाराज शादी कर लो। अब होने वाले ससुर जी के सामने ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? सास ससुर के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। चाहे ये संकोच मान लो, चाहे एक सम्मान मान लो। थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो संकोच है, और शर्म नहीं है, बेशर्म है, फिर भी चुपचाप हो तो समझ लो कि उनका रिस्पेक्ट, आदर है। कर्दम जी महाराज को पता है कि ये हमारे होने वाले ससुर जी है, इसीलिए कर्दम जी कुछ नहीं बोले। आधा एक घंटे से मनु जी कह रहे हैं कि महाराज शादी कर लो हमारी बेटी के साथ में, पर मनु जी कुछ नहीं बोले, कर्दम जी कुछ नहीं बोले। कर्दम जी ने बेटी से कहा, बेटी लगता है ये कान कुछ कम सुनता है, लग नहीं रहा है कि ये कुछ, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। कर्दम जी को लगा कि अब मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। जिसने करी शर्म वाके फूटे कर्म। अब लगता है कि ये तो यहाँ से वापस लौट चले जाएंगे। अगर चले गए तो मेरी तो फिर शादी नहीं होगी। कर्दम जी ने कहा, महाराज आप अपने बेटी लेके आए हो, शादी के प्रस्ताव अपने रखा, और शादी ऐसे जल्दी थोड़ी हो जाती है, सोचने के लिए भी तो थोड़ा बहुत समय चाहिए। देखो जी, ऐसे तो मैं शादी नहीं करने वाला था, परंतु आप आए हैं ना, इसीलिए मैं आपको भी नाराज नहीं कर सकता।
तुरंत करदम जी ने ओके कर दिया। तो मनु जी महाराज ने अपने बेटी देवहूति के हाथ पकड़ करके करदम ऋषि के हाथ में सौंप दिया और वहां से वापस चले गए। करदम ऋषि के नेत्र सजल हो गए, हे परमात्मा, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया। कोई आपको एक गिलास पानी पिलाता है तो भी हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो कम से कम जिस परमात्मा ने मेरे लिए शादी का प्रबंध किया, दुल्हन ढूंढा, उसको मैं जरा ध्यान करके एक बार थैंक यू तो बोलूं। करदम ऋषि ध्यान करके भगवान को धन्यवाद देने के लिए आंख बंद क्या किए, हजारों हजार वर्ष की समाधि में डूब गए। पत्नी देवहूति पीछे खड़ी है। जरा विचार करना, सही सही बताना, ईमानदारी से बताना। शादी करके घर में लाए हो, अभी तो परिचय भी नहीं हुआ, ये सासू माता जी है, ये पिताजी है, ये देवर है, ये नंद है, ये भाभी है, अभी तक तो परिचय तक भी नहीं हुआ, सही ढंग से वार्तालाप नहीं हुआ, परंतु पति वर्षों वर्ष तक, हजारों वर्ष के समाधि में चले जाए, ध्यान में डूब जाए। देवहूति खड़ी की खड़ी है। आजकल की घरवाली होती तो क्या करती? अजी क्या करती आजकल की घरवाली होती? तो जानते सब है पर कोई कहना नहीं चाहते। जानते सब है पर कहना कोई नहीं चाहते। आजकल की घरवाली होती तो तुम ध्यान करते रहो, मैं तो चली और काऊ के साथ। नहीं कोई इतने लंबे समय तक इंतजार करती होगी, 10-10 हजार वर्ष तक। हजारों वर्ष के समाधि के बाद जब करदम ऋषि बाहर जगे तो देवहूति जर्जर हो चुकी थी। देवहूति के बाल सफेद हो गए थे, देवहूति के दांत सब गिर चुके थे, ये खाल सब सुकड़ गया था, कमर झुक गया था, आंख से देखा नहीं जाता था। देवी आप कौन हो, कहां से आई? सुनते ही देवहूति के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु वाह, ऐसी समाधि लग गई कि आपने मुझे ही भूल दिया। वर्षों वर्ष पहले की उस घटना को याद करो। मेरे पिताजी मनु जी आकर के आपके हाथ सौंप करके मुझे गए थे। ऐसी समाधि लग गई जो आपने मुझे ही भूल दिया। सुनते ही करदम ऋषि को होश आया, अरे देवहूति, ये तेरा काया, इतना सुंदर पवित्र शरीर था, ये हो गया। पर कोई बात नहीं देवी, टेंशन न लो। करदम ऋषि ने अपने योग बल से एक दिव्य सरोवर बनाया, जलाशय, तालाब बना दिया, कहा कि जाओ इसमें नहा करके आओ। ज्यों ही देवहूति उस सरोवर में, तालाब में डुबकी लगा करके बाहर निकलती है, वही जवानी जैसे शादी के समय पिताजी ने सौंपा था, उसी जवानी में प्रकट हो जाती है। करदम ऋषि भी अपने तपोबल से अपने आप को कामदेव जैसे सुंदर बना लिया, जवान बना लिया है। उन्होंने एक विमान बनाया। संसार में सबसे पुराना विमान बनाने वाला व्यक्ति है करदम ऋषि। इतना दिव्य विमान बनाया कि उसमें टेक्नोलॉजी तो देख लो कैसी है। कितने भी लोग चढ़े, एक सीट खाली। 10 लोग बैठो तो एक सीट खाली, 50 लोग बैठो तो एक सीट खाली, 1000-2000 बैठो तो भी एक सीट खाली।